नीरज जी आए हुए हैं। कहाँ है जी? जो सेंटर चलाते हैं, जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर हैं, नीरज जी हैं, जो उनका खुद 8-10 वर्षों से सेंटर उनका चल रहा है और यहाँ खुद क्लास करेंगे, सभी को प्रशिक्षण देंगे। तो नीरज जी को भी हम अपनी ओर से बधाई देते हैं कि हम चतरा में आकर के एक नज़र डाले हैं आप लोगों के युवा उद्योग प्रति, और बधाई देते हैं आपको आनंद माथुर जी को, जो आपको यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए निविदा डाले थे, उन्हीं को हुआ है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो भी आवश्यकता जरूरत हो सरकार पूरा करेगी। और बातें बहुत है, चूंकि हमारा हंटरगंज में 2-3 प्रोग्राम है, 2 घंटा विलम्ब चल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए या चतरा में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता था कि क्लैट क्या होता है। एंड इस कोर्स की ब्यूटी और जिसको आप बेनिफिट्स बोलते हो वो यही है कि ज़्यादा लोग इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं। एंड बिकॉज वेरी लेस पीपल आर अवेयर मतलब अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कोर्स। बेसिकली क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्रैक करके आप इंडिया के सबसे बेस्ट 23 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एलिजिबल होते हो, जहां पे आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BA-LLB और BBA-LLB और BSc-LLB कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। हाउ दिस LLB, दिस पर्टिकुलर BA-LLB इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल LLB, जो कि आप पहले जानते हो कि ग्रेजुएशन के बाद होता था। ये डिफरेंस दोनों में बहुत ही छोटा सा है, वो ये है कि लोग जनरली इंजीनियरिंग में क्यों जाना चाहते हैं, BCA क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है, कॉलेज से ही आपको कोई एक कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी, जो आपको एक अच्छा सैलरी के साथ जॉब ऑफर करती है और आप खुश हो जाते हैं। सेम चीज अभी एक क्लैट में हो गया है। अगर आप नेशनल लॉ स्कूल्स के मॉडल्स को देखेंगे, नेशनल लॉ स्कूल्स के फंक्शनिंग को देखेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड इन प्राइवेट फर्म्स लाइक लॉ फर्म, LLP, BPP, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जो कि एज ए लीगल एडवाइजर इन लोगों को हायर कर लेती है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक जुडिशरी का ऑप्शन है जहां पे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, दूसरा आप एडवोकेसी कर सकते हैं किसी कोर्ट में, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल द कैंपस सिलेक्शन, being a legal advisor would be one of the best job that you can do in your life. So you never thought of having this as a career option, but I must tell you कि आप एक बार रिसर्च करिए इसके ऊपर। IAS और सिविल सर्विसेज के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, JPSC है, झारखंड पब्लिक सर्विसेज, और सभी स्टेट्स के अपनी सर्विसेज कमीशन है। उस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 साल का BA-LLB करने के लिए आपको एक +2 के बाद एक टेस्ट में बैठना होता है जिसको CLAT कहते हैं, और इससे फिर आप भारत के चुनिंदा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लॉ, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, और इस तरह से पूरे देश में कुछ चुनिंदा लॉ नेशनल यूनिवर्सिटीज है जहां से आपको एक इंटीग्रेटेड 5 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इससे आपको आगे चल करके वकालत के इसमें काफी ये होगा। आप सिविल कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट्स और डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिसर्स के कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप PCS जुडिशरी की जो सर्विसेज होती है उसको क्वालिफाई करके आप जो है मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। आप आने वाले वक्त में अपने करियर के प्रोग्रेशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जजेस भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस के ट्राइब्यूनल्स हैं, आपके कॉरपोरेट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसी भारत सरकार की है जिसमें आप एज ए डिस्टिंग्विश्ड एडवोकेट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और उसमें संजीदगी से पढ़ाई की। इसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी कॉरपोरेट लॉयर का कंसेप्ट तेजी से उभर रहा है, लीगल एडवाइजर का तेजी से उभर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर उनका जो टीम है उसमें लीगल एडवाइजर। तो आपके सामने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CO ये सब बनने के साथ साथ जो लोग लॉ के इसमें हैं उनके लिए भी भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और कानून की जानकारी ऐसे भी होना चाहिए एक अच्छे नागरिक को, एक पढ़ा लिखा, कानून यही उम्मीद करती है कि आम नागरिक जो है वो कानून के बारे में जानता है और कानून के बारे में जानता है और उसका अनुपालन करता है।
तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद महोदय और उनके प्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय और उनके प्रतिनिधि सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य जो है